Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? फिर से हम वापस आ गए हैं आज के एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे जो पिछले हफ्ते मैचेस हुए थे और कुछ न्यूज़ की। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? कैसे रहे मैचेस? आपने एंजॉय किए, नहीं किए, देखे, नहीं देखे? नहीं देखे तो कोई बात नहीं, कुछ मैचेस के बारे में हम बता देते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट थे और कुछ न्यूज़ भी बता देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं और मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियर लीग की। प्रीमियर लीग में क्या हुआ? प्रीमियर लीग में सबसे पहले तो नहीं, चलो 3 मैचेस हुए मेन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैच था। इंपॉर्टेंट मैच क्या था? हो गया था इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से। वो था चेल्सी वर्सेस शेफील्ड। चेल्सी वर्सेस शेफील्ड एक इंपॉर्टेंट मैच बन गया था क्योंकि चेल्सी की फॉर्म खराब चल रही थी और शेफील्ड यूनाइटेड लग रहा था कि बॉटम वाली टीम भी चेल्सी को हरा देगी। लेकिन थैंकफुली सेकेंड हाफ में चेल्सी फॉर्म में आई और किस तरीके से वो जीत गई। इस मैच में प्रिडिक्टेड हुआ जो एक्सपेक्टेड था। चेल्सी से क्या प्रिडिक्टेड था कि भैया फर्स्ट हाफ में बहुत गंदा खेलेगी, बहुत ही बेकार खेल रहे थे, कुछ पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। शेफील्ड यूनाइटेड की तरफ से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, बहुत बोरिंग सा मैच जा रहा था। और दो शेफील्ड यूनाइटेड को कुछ चांसेस मिले, चेल्सी को भी एक दो मौके मिले बॉक्स में अंदर घुसने के, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और मैच निल निल रहा। और चेल्सी फैंस को फर्स्ट हाफ के बाद डर लग रहा था कि फिर से ऐसा ही हो जाएगा, सेकेंड हाफ में फिर चेल्सी गोल कंसीड कर देगी और हार जाएगी। लेकिन हुआ क्या? सेकेंड हाफ में धीरे धीरे चेल्सी ने अटैक करना शुरू किया। ऑल्दो स्टार्टिंग में उनके अटैक वो फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो मोमेंटम गेन कर रहे थे। और इवेंचुअली क्या हुआ, एक अटैक ऐसा हुआ जिसमें स्टर्लिंग अंदर गए, उन्होंने क्रॉस किया और कोल पामो ने गोल करके फाइनली चेल्सी के स्टैनफोर्ड ब्रिज के क्राउड को और चेल्सी टीम को रिलीव कर दिया कि भैया चलो एक गोल हो गया। और उसके बाद चेल्सी थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दिखने लगी, बॉल का पोजीशन ज़्यादा रखने लगी और साथ में उन्होंने फिर मैच को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ चांसेस भी बनाए और फाइनली एक और चांस फ्रूटफुल हो गया उनके लिए जब स्टर्लिंग अंदर घुस गए थे, गोल करने वाले थे, उनको खींच दिया। वो पेनल्टी शॉट भी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बॉल आगे गिर गई तो रेफरी ने उसे कंटिन्यू करने दिया। कोल पावर ने एक और कट बैक मारा और उसके बाद सबसे आसान गोल मिल गया निकोलस जैक्सन को और 2-0 से चेल्सी ने लीड ले ली। उसके बाद चेल्सी ने मैच कंट्रोल कर लिया, ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे बॉल पे और वो आराम से मैच को खेलते रहे। अच्छा, शेफील्ड की तरफ से कुछ अटैक हुए नहीं ज़्यादा और वो एट द एंड दिखने लग गई कि वो बॉटम टीम है। और क्रिस वाइडर की जो टैक्टिक्स थी जो फर्स्ट हाफ में काम आ रही थी, जो सेकेंड हाफ में वो खत्म हो गई और फाइनली चेल्सी ने ये मैच जीत के एक बहुत ही क्रूशल थर्ड पॉइंट ले लिए और टॉप ऑफ द टेबल में आ गए, 10th रैंक पे आ गए। तो चेल्सी के लिए बहुत क्रूशल पॉइंट थे क्योंकि अभी उनका न्यूकासल के साथ भी मैच आने वाला है जिसके बारे में बात करेंगे। और चेल्सी 3 पॉइंट्स लेके 10th पोजीशन में पहुंच गई। तो चलो, गुड न्यूज़, चाहे जैसा भी मैच गया, मैच बेकार ही था लेकिन चेल्सी को 3 पॉइंट्स मिल गए जो एक्सपेक्टेड थे चेल्सी को, एटलीस्ट बेर मिनिमम चेल्सी के फैंस को एक्सपेक्टेड थे। फैंटास्टिक 3 पॉइंट्स, फैंटास्टिक फॉर चेल्सी इन दी एंड। नेक्स्ट मैच कौन सा हुआ था? आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन, जिससे उम्मीद थी कि बहुत अच्छा मैच होगा, लेकिन ओवरऑल ये मैच एक तरफा रहा क्योंकि ब्राइटन ने कुछ नहीं किया। ब्राइटन इस मैच में लगी ही नहीं कि वो ब्राइटन है और आर्सेनल ने पूरा मैच डोमिनेट किया। फर्स्ट हाफ में डोमिनेट किया लेकिन गोल नहीं कर पाए, बहुत बोरिंग सा लग रहा था। आर्सेनल फैंस वर नॉट हैप्पी कि वो इतने सारे चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। शॉट्स उनको मिले थे, चांसेस भी मिले थे, उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन सेकेंड हाफ में यही मैच पलट गया जब आर्सेनल का जितने चांसेस उन्होंने क्रिएट किए उनका फल मिल गया उनको, उन्होंने गोल कर दिया और 1-0 से आगे हो गए। लेकिन उस टाइम पे भी जो 1-0 से आगे हुए थे सेकेंड हाफ में, तो खतरा टला नहीं था क्योंकि 1-0 जब ब्राइटन खाई ना गोल, उसके बाद ब्राइटन थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेलने लगी और दिखाने लग गई कि ये वो ब्राइटन है जिसको सब जानते हैं। क्लोज बचे थे वो एक गोल करने से, वहां पे 1-1 ड्रॉ हो सकता था, ऑलमोस्ट होते होते रह गया गोल, बहुत इजी गोल था, मिस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आर्सेनल ने एक और गोल करके इस मैच को अपने कब्जे में कर लिया।
लास्ट में आर्सेनल को एक और चांस मिला था जहां पे वो 3-0 कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए और इन दी एंड 2-0 से जीत लिया, जो कि एक फेयर रिजल्ट था क्योंकि आर्सेनल वर द डोमिनेंट टीम। लेकिन अगर वहां पे 1-1 हो जाता तो मैच में कुछ चेंजेस हो सकते थे। लास्ट में ब्राइटन के पास चांस था 1-1 करके मैच का थोड़ा सा रुख पलटने का, बट इस मैच में ब्राइटन अच्छा नहीं खेली। दे वर नॉट द ब्राइटन दैट एवरीवन नो, और आर्सेनल ने बेसिकली उनको कंप्लीटली डोमिनेट किया। तो आर्सेनल जीत गई और टॉप ऑफ द लीग चली गई। उसके बाद मौका था एस्टन विला का। एस्टन विला ने भी कमबैक विन करके जीत ली। मैं उसके मैच की बात नहीं करूंगा, बट ऊना एमरी को एक और विन मिल गई एंड दे वर ब्रीफली एट द टॉप। फिर आर्सेनल आ गई टॉप पे। उसके बाद चांस था लिवरपूल का टॉप पे आने का, लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड। इस बार का एक ही बड़ा मैच था, मेन मैच था, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, बहुत ही डल और ड्रब मैच गया। फर्स्ट हाफ बहुत ही डल था। लिवरपूल ने शॉट्स लिए, कोई खास शॉट्स नहीं लिए, चांसेस उनको मिले, बहुत बड़े चांसेस नहीं थे बट थोड़े चांसेस मिले, उसका कुछ नहीं कर पाई लिवरपूल। और फर्स्ट हाफ 0-0 से ड्रॉ हो गया और यूनाइटेड जो करने आया था उसको 50% उन्होंने अचीव कर लिया लिवरपूल के अटैकरों के। वरान और जो उनके जॉनी एवंस थे, उन दोनों ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग की। जो अटैक, जो क्रॉसेस लिवरपूल ने किए उनको रोका और लिवरपूल के एक भी बॉल को अंदर नहीं जाने दिया। लिवरपूल अटैक कर रही थी, देवर द बेटर टीम, डोमिनेंट टीम, फिजिकली उनको डोमिनेट कर रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक टच भी नहीं मिला, बहुत ही रद्दी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेला फर्स्ट हाफ में। और लिवरपूल ने ऑल दो पोजीशन रखा लेकिन उन्होंने उसका कुछ किया नहीं, और कुछ ना करे भी उन्होंने किसी तरीके से वो हाफ निकाल दिया। सेकेंड हाफ में लग रहा था लिवरपूल स्कोर करेगी, लेकिन फिर यही हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनके सारे अटैक रोक दिए और इन दी एंड लिवरपूल को स्कोर करने ही नहीं दिया। ये मैच डल और ड्रब ड्रॉ हो गया। और दो लास्ट में लिवरपूल को कुछ अच्छे चांसेस मिले थे जो गोल हो सकते थे, लेकिन इन दी एंड लिवरपूल ने भी कुछ खास नहीं खेला, चांसेस ज़्यादा बनाए नहीं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस में जो करने आई थी वो उन्होंने कर दिया। अटैक में भी उनको एक दो चांसेस मिले थे, हॉयलैंड को बहुत अच्छा चांस मिला था जो उन्होंने मिस कर दिया, और गार्नाचो का एक शॉट था जो ऑलमोस्ट रोक लिया उन्हें लेने से। अगर दूसरी तरफ से गोल जाता तो ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज होता, लेकिन हॉयलैंड वाला चांस बहुत ही अच्छा था और उसमें अगर यूनाइटेड गोल कर देती तो यूनाइटेड बहुत ही बड़ा सरप्राइज यहां से लेके जाती। बट ये भी एक सरप्राइज था क्योंकि सबने एक्सपेक्ट किया था कि 3-0 से जीतेगी लिवरपूल, 4-0 से जीतेगी, लेकिन इन दी एंड 0-0 से ड्रॉ हो गया। बहुत ही पोर मैच रहा इन दी एंड। और लिवरपूल ऑल दो डोमिनेट किया उन्होंने हर चीज़ में, शॉट्स बहुत लिए, आई थिंक दे वर द 5th हाईएस्ट शॉट्स लिए थे उन्होंने अभी तक के, और उसमें एक भी गोल नहीं किया उन्होंने। और मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस में जो करने आई थी वो कर ली। ऑल दोनों ने गलतियां बहुत की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, लेकिन लिवरपूल ने उनका फायदा नहीं उठाया। तो इट वॉज अ बोरिंग मैच। लिवरपूल टॉप पे आ सकती थी, उनके पास अच्छा मौका था, लेकिन लिवरपूल नहीं आई और अभी आई थिंक थर्ड पे या सेकंड पे बैठी है वो। मैन सिटी के लिए ये वीक बहुत खराब गया, वो उनका ड्रॉ हो गया, क्रिस्टल पैलेस ने ड्रॉ कर दिया लास्ट में और टॉटनहम जीत गई। तो ओवरऑल कुछ टीम्स के लिए अच्छा गया, कुछ टीम्स के लिए खराब गया, लेकिन जो टॉप आई थिंक 4 या 5 टीम्स हैं उनमें डिफरेंस बहुत कम है, स्पेशली टॉप 4 में। तो बहुत ही क्लोज मुकाबला होगा, देखते हैं क्या होगा। स्पर्स भी ऊपर आ रही है धीरे धीरे, एस्टन विला तो है ही, और साथ में धीरे धीरे करके आपके आर्सेनल धीरे धीरे लीड ले रही है और मैनचेस्टर सिटी थोड़ी सी स्लाइड में जा रही है। तो देखते हैं क्या होगा आने वाले वीक में। बड़ा इंटरेस्टिंग वीक आ रहा है, अभी बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं, क्रिसमस ईव में बहुत मैचेस है, अभी उनकी हम बात करेंगे बाद में। पहले हम बात कर रहे थे ला लीगा और सीरिया में क्या हुआ। ज़्यादा क्विकली मैं बात करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ ला लीगा में। फिर से जो रिपीट था वही हुआ। रियल मैड्रिड में बेलिंगम ने स्कोर करा, इब्राहिम डियाज ने स्कोर किया और उन्होंने अपना गेम डोमिनेट किया जो एज एक्सपेक्टेड था। रियल मैड्रिड ने गेम को कंट्रोल कर लिया और उसके बाद गेम को डोमिनेट किया। रियल मैड्रिड में एक अच्छी बात है, वो गेम को कंट्रोल करना जानती है और डोमिनेट करना जानती है, और जब तक जूड बेलिंगम मार रहे हैं तब तक रियल मैड्रिड टॉप पे रहेगी और टॉप बहुत अच्छा करेगी। फिर से जूड बेलिंगम ने गोल करके रियल मैड्रिड को जिता दिया, टॉप पे रखा। ब्राहिम डियाज का जो गोल था बहुत ही बढ़िया था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कट बैक करके बहुत ही स्पीड में आगे जो गोल किया देखने लायक था, बहुत ही अमेजिंग गोल करके रियल मैड्रिड ने इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट किया और ऑपोजिशन को कंप्लीटली खत्म कर दिया। तो एज एक्सपेक्टेड रियल मैड्रिड तो अपना मैच जीत गई, लेकिन बार्सिलोना ने फिर से गड़बड़ कर दी। बार्सिलोना का डिफेंस हमेशा गड़बड़ करता है और द वे दे डोंट मार्क पीपल, वो बड़ा ही हैरान वाला है। उनका गोल अगर आपने देखा होगा बार्सिलोना के गेम में, तो बार्सिलोना ने गोल अच्छा किया, अटैक अच्छे किए, उन्होंने डोमिनेट भी किया, लेकिन क्या होता है ना
कि अगर आप डोमिनेट करते रहोगे, अटैक करते रहोगे, चलो ठीक है आप एक गोल कर दोगे, दो गोल कर दोगे, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन को डिफेंस में चांस दोगे तो वो बिग गोल करेगा। और इन दी एंड यही हुआ, ऑपोजिशन ने गोल कर दिया। मैंने कहा था वेलेंसिया इनको प्रॉब्लम कर सकती है, वेलेंसिया को मौका मिल गया जहां पे उसके बंदे को कोई मार्क ही नहीं कर रहा था। अगर आपने देखा हो गोल, कोई मार्क नहीं कर रहा था और उनको फ्री हिट मिल गया, गोल मार दिया और वलेंसिया ने ये गेम ड्रॉ कर दिया बारसा के साथ। एक और गंदा रिजल्ट हुआ चावी के लिए, अभी अभी वो हार के आए थे, अभी फिर से ड्रॉ कर दिया उन्होंने। तो बार्सिलोना के लिए अभी जो ये टाइम है वो अच्छा नहीं जा रहा। अब बार्सिलोना को अगर रियल मैड्रिड से कैचअप करना है तो बहुत ध्यान से उन्हें खेलना पड़ेगा। एटलेटिको मैड्रिड भी हार गई, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। एटलेटिको मैड्रिड का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा और बिलबाओ ने उनको बुरी तरीके से हरा दिया। उस मैच में कुछ था ही नहीं। एटलेटिको मैड्रिड ऐसा लग रहा था थकी हुई टीम लग रही थी और दे वर नॉट प्लेइंग एज एटलेटिको मैड्रिड, जिसको हम जानते हैं जैसा वो खेलती है, जैसा वो इस बार फॉर्म दिखा रही है। सो इट वॉज रियली पुअर मैच फॉर एटलेटिको मैड्रिड। ना मिडफील्ड में डोमिनेंस, ना डिफेंस में यूजली अच्छी होती है पुअर, और ना उनके अटैकर चले। ग्रीजमैन भी अच्छा नहीं कर रहे, मोराटा भी अच्छा नहीं किया और इन द एंड वो एटलेटिको बिल्बाओ ने उनको हरा दिया। तो इट वॉज पुअर रिजल्ट फॉर द टू बिग टीम्स बट अ गुड रिजल्ट फॉर रियल मैड्रिड, और वो अब लीड ले लिया है उन्होंने अच्छी, और जिरोना नंबर 2 पे है। तो सीरियस कंटेंडर रियल मैड्रिड अब बन गया है ला लीगा के लिए, और जिरोना भी अब आ गया है। तो बारसा को, एटलेटिको को अपने गेम को सुधारना पड़ेगा, एटलेटिको को गेम कंट्रोल करने में और बारसा को भाई साहब डिफेंस में, अदरवाइज रियल मैड्रिड इस बार जीत जाएगी। नेक्स्ट ला लीगा में क्या हुआ, एसी मिलान और इंटर मिलान दोनों अपने अपने मैचेस जीत गए, कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, इंटर वाले मैच में एक इशू जरूर हुआ था कि दूसरी टीम जो थी उसको रेड कार्ड मिल गया। लाजियो थी दूसरी टीम, लाजियो में एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया लास्ट में, लेकिन उससे पहले इंटर अच्छा खासा डोमिनेट करके गेम को कंट्रोल कर लिया था। और थ्योराम ने गोल किया और आपके मार्टिनेज ने गोल किया, तो ईजी था इन दी एंड। इंटर के लिए ईजी था, इंटर जब एक दो गोल करती थी तो आराम से मैच को कंट्रोल कर लेती है, और उम्मीद यही थी। हाँ, ये थोड़ी उम्मीद थी, लाजियो है, उनका होम ग्राउंड है तो वो थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन देगी, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा रेड का रॉड खा दिया लास्ट में और अपने गेम को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो इट वॉज ईजी विन फॉर इंटर, तो उन्होंने मैच को कंप्लीट कंट्रोल किया। और उन्होंने फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं किया, सेकेंड हाफ में ही जो करना था उन्होंने किया, बट इंटर ऐसा ही करती है। इंटर फर्स्ट हाफ में अपना टाइम लेती है और सेकेंड हाफ में फिर वो कोशिश करते हैं कि लोटारो मार्टिनेज और आपके जो मार्कस थ्योराम जो उनके अटैकर्स हैं उनके थ्रू वो गोल कर दे, और वही इस मैच में उन्होंने किया और बाद में गेम को अच्छा डोमिनेट करके जीत गए। सो इट वॉज अ गुड विक्ट्री फॉर इंटर मिलान। इंटर मिलान अब धीरे धीरे वन ऑफ द टाइटल कंटेंडर्स है और देखते हैं वो कहाँ जाता है। एसी मिलान ने भी मोन्जा से जीत हासिल कर ली जो एक्सपेक्टेड थी, 3-0 से हरा दिया। दे प्लेड रियली वेल, दे डोमिनेटेड, अटैक में उन्होंने अच्छा किया, मिडफील्ड डिफेंस में भी उन्होंने इस मैच में उन्हें कोई इशू नहीं हुआ, और वो भी धीरे धीरे अब क्लाइंब अप कर रहे हैं अलॉन्ग साइड इंटर एंड जुवेंटस फॉर द सीरिया टाइटल। सीरिया टाइटल इस बार थोड़ा क्लोज होने वाला है क्योंकि 3 हॉर्स रेस हो गया है, इंटर, यूवे और एसी भी अब आ गया है। तो मज़ा आएगा देखने में क्या होता है क्या नहीं होता, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो ये रेस है वो ये बनती जा रही है। तो सीरिया में ये हो गया और अपने अपने इंटर और एसी मिलान मैच जीत गए। इस बार मैं बुंडेसलीगा कवर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे मैचेस थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए बुंडेसलीगा हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कैराबाओ कप के 2 इंपॉर्टेंट मैच होने वाले हैं और मैं उसका प्रेडिक्शन देता हूँ, फिर हम थोड़ी सी न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैराबाओ कप। कैराबाओ कप में 2 अच्छे मैचेस होने वाले हैं। आई थिंक वेडनेसडे को यहाँ के लिए हिसाब से होने वाले मिडनाइट पे, ट्यूसडे मिडनाइट या वेडनेसडे नाइट को चेल्सी वर्सेस न्यूकासल होने वाला है और लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम होने वाला है। 2 और मैचेस हैं वो उसमें ईजी होगा, एवर्टन वर्सेस फुलहम है और चौथा मैच मुझे याद नहीं आ रहा, वो दोनों चैंपियनशिप की टीम्स हैं। तो पहला जो मैच होने वाला है इंटरेस्टिंग वो चेल्सी वर्सेस न्यूकासल होने वाला है, जिसमें उम्मीद चेल्सी को ये है कि वो अपना फॉर्म कैरी करेगी, और ऑल्दो न्यूकासल जीती थी लास्ट वीकेंड में, इसके मैंने बात नहीं करी बट जीती थी वो, फुलहम को हरा दिया उन्होंने, लेकिन न्यूकासल को 2 और इंजरी हो गई हैं। तो इतनी सारी इंजरी हो गई हैं न्यूकासल को, और उम्मीद ही की जा रही है कि चेल्सी न्यूकासल को हरा देगी इतनी सारी इंजरीज के साथ। बट चेल्सी अच्छा नहीं खेल रही है और न्यूकासल चाहे जितनी भी इंजरी हो जाए, उनके जितने भी प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं वो अपनी जी जान लगा देते हैं। तो अगर आप ऑन फॉर्म देखो तो न्यूकासल इज अ बेटर टीम, बेटर कोच टीम, एंड आई थिंक न्यूकासल विल विन। बट क्योंकि उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंजरीज हो गई हैं, इसीलिए चेल्सी उसका फायदा उठा सकती है और
जीत सकती है और सेमीफाइनल में आ सकती है। चेल्सी के लिए ये टूर्नामेंट्स अभी बहुत ज़रूरी हैं टू लिफ्ट अ कप, टू लिफ्ट टीम्स मोरल, और टीम की जो वापसी होगी अगर न्यू कासल को हरा देगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ऑन पेपर आई विल प्रिडिक्ट अ न्यू कासल विन, प्रॉब्ली लाइक 2-0, बट चेल्सी भी कम बैक कर सकती है और इस मैच में जीत सकती है। डोंट बी सरप्राइज अगर चेल्सी ने न्यू कासल को हराया, लेकिन ओवरऑल ऑन पेपर, ऑन फॉर्म, ऑन टेक्निक, ऑन द वे दे प्ले, द कोचिंग, एवरीथिंग, न्यू कासल इज अ बेटर टीम एंड आई एक्सपेक्ट अ 2-0 विन फॉर न्यू कासल। नेक्स्ट मैच लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑल्दो ऑन पेपर लिवरपूल इज अ बेटर टीम, दे विल विन द मैच, बट वेस्ट हैम ऐसे टूर्नामेंट्स में कुछ गड़बड़ कर सकती है। उनके पास प्लेयर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली कुडुस। कुडुस एक ऐसे प्लेयर हैं जो लिवरपूल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लिवरपूल डिफेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि वेस्ट हैम कौन सी वेस्ट हैम आती है, क्योंकि वेस्ट हैम इतनी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रही है इस बार, कुछ नहीं पता कि कौन सी वेस्ट हैम खेलती है, कौन सा रूप लेके आती है, क्या वो जीतेंगे, हारेंगे, अग्रेसिव खेलेंगे, डिफेंसिव खेलेंगे, कोई टैक्टिक और कोहेरेंस नजर नहीं आता व्हाट्सएप कह रहा हूँ वेस्ट हैम में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑन पेपर अगेन लिवरपूल इज द फेवरेट्स, लिवरपूल विल इवेंचुअली विन दिस मैच, बट वेस्ट हैम का कुछ कह नहीं सकते, बट आई स्टिल गिव लिवरपूल 3-1 की विक्ट्री। ये हुए कैराबाओ कप के प्रिडिक्शंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 और 4 न्यूज जो इस बार आई थी। पहली न्यूज आई है अपेरेंटली चेल्सी का 4 ट्रांसफर विंडो का एक पॉलिसी निकल के आया है, जिसको वो असेस करेंगे आफ्टर 2 मोर ट्रांसफर विंडोज। तो सुनने में ऐसा आया है कि चेल्सी 4 ट्रांसफर विंडोज में अपने आप को असेस करेगी और देखेगी उन्होंने ट्रांसफर विंडोज में क्या किया है, जिसमें से 2 ट्रांसफर विंडोज अपेरेंटली हो चुकी हैं और 2 अभी आने वाली हैं, एक जनवरी वाली और एक नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो। तो उसमें जो होगा उसके बाद चेल्सी असेस करेगी उन्होंने कौन से अच्छे प्लेयर्स लिए, कौन से खराब प्लेयर लिए, और फिर आगे के एक्शन लेगी। तो सुनने में आ रहा है क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी वो तो कुछ पता नहीं, बट ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि 4 ट्रांसफर विंडोज के बाद चेल्सी अपने ट्रांसफर एक्टिविटी को असेस करेगी। लेट्स सी वो क्या असेस करते हैं, कौन कौन से ट्रांसफर्स लेके आते हैं, इस जनवरी में कौन से लेके आते हैं, क्योंकि चेल्सी को प्लेयर्स की तो जरूरत है, और समर में कौन से प्लेयर्स लेके आते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट न्यूज क्या आई है, नेक्स्ट न्यूज आई है कि भाई साहब इवन टोनी विल गो टू आर्सेनल। सुनने में आ रहा था पहले इवन टोनी चेल्सी जाएंगे, बट ऐसा सुनने में अगेन डेविड ऑस्टिन ने बोला है कि इवन टोनी जो है, इवन टोनी बोल रहा हूँ, आइवन टोनी जो है उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन आर्सेनल लग रही है। अब आर्सेनल इवेंचुअली होगी नहीं होगी वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन आर्सेनल हो सकती है वन ऑफ द डेस्टिनेशंस फॉर आइवन टोनी, क्योंकि और बड़ी टीम्स में अगर आप देखो तो उन्हें स्ट्राइकर की अभी ज़रूरत नहीं है। न्यूकासल के पास है, लिवरपूल के पास है, मैन सिटी के पास है, टॉटनम के पास है ही। आर्सेनल एक ऐसी टीम है जिसे स्ट्राइकर की ज़रूरत है और जो इस बार टाइटल के लिए जा रही है। तो आर्सेनल ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें आइवन टोनी को ऐड कर लिया तो उन्हें एक बहुत ही पोटेंट स्ट्राइकर मिल जाएगा जो उन्हें टाइटल जिता सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब आइवन टोनी वापस आएंगे, ट्रांसफर विंडो एक्चुअली में स्टार्ट होगी, देखते हैं कौन टीम आइवन टोनी के लिए जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है आर्सेनल ही जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, एंड्रिक अपने बर्नेबाउ विजिट करने आए और उन्होंने सब रियल मैड्रिड की टीम से मिली, क्योंकि वो ज्वाइन करेंगे 2024 में। और एंड्रिक एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जो फ्यूचर सुपरस्टार है और जो फ्यूचर में बहुत अच्छा निकल के आएंगे। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड कि उन्हें एंड्रिक जैसा प्लेयर मिल रहा है जो फ्यूचर में उनके लिए बहुत अच्छा कर सकता है। बहुत ही मेच्योर, बहुत ही बढ़िया टाइप का प्लेयर लग रहा है वो। और अगर एंड्रिक चल गया तो आई डोंट थिंक सो उनको कोई बड़े स्ट्राइकर की या उनको एम्बापे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एंड्रिक विल बी अ स्टार। उनको देख के लग रहा है कि उनमें वो जज्बा है, उनमें वो स्टार क्वालिटी है, वो स्टार बनेंगे। तो गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड फैंस और गुड न्यूज़ फॉर ला लीगा कि उनको एंड्रिक जैसा एक फ्यूचर सुपरस्टार मिल रहा है अपनी लीग के लिए। तो ये थी कुछ खबरें, इस बार ज़्यादा खबरें नहीं थी क्योंकि इस बार ज़्यादा न्यूज़ मैचेस की आई थी। अगले हफ्ते भी बहुत सारे मैचेस हैं तो वही कवर करेंगे हम लोग। बीच में एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कारबाओ कप का रिव्यू और अगले वीक का प्रीव्यू लेके आएंगे। आप देखते रहना, बीच में कोई न्यूज़ भी आएगी तो वो भी मैं लेके आऊँगा। आप देखते रहो हमारा चैनल, हमें फॉलो करो, हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमें थोड़े से व्यूज़ दे दो। हम भी कंटेंट बना रहे हैं, हर कंटेंट में मेहनत लगता है, रिसर्च लगती है।
अगर मेरे व्यूज़ आपको पसंद आ रहे हैं वो कुछ कमेंट करके बता दो, कहीं पर हम गलती कर रहे हैं वो भी बता दो, और हमारे चैनल को फॉलो करो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस. टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड. सी यू.